फिर भी महिला युवा उद्यमियों को लेकर आपकी सोच क्या है? आपको निकिता, आप अपना पॉइंट रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो अगर ये बजट बना रहे हैं महिलाओं के लिए, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं का मुद्दे क्या है, महिलाओं को चाहिए क्या, उनकी जरूरतें क्या है। और हर महिला की स्ट्रगल कहने को अलग है। एक अर्बन औरत की स्ट्रगल एक रूरल से डिफरेंट है, येट एट द सेम टाइम कुछ चीजें सेम है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, हार्मोनल इश्यूज हो गए, सर्वाइकल कैंसर का जो डर हमारे सर पे एक लगा रहता है वो हो गया, एंड एक पिंक टैक्स लगता है बाय जस्ट बीइंग अ वुमन। बस एक औरत होने के नाते हमें कुछ चीजें बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो क्या हमें, अगर हमारी बस कुछ भावनाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं बजट से, तो क्या उस चीज पे गौर हो सकता है, कोई चेंजेस हो सकते हैं, ये देखने वाली बात है। एक चीज और जो अभी अनाउंसमेंट भी एक हुई थी, जो मुझे रियली अच्छी लगी, कि जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो अब आशा एंड आंगनबाड़ी वाली स्कीम में भी उसको हम एक्सटेंड करेंगे। सो जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो सब्सिडाइज हो जाएंगे विमेन के लिए। ये भी एक बड़ी बात है। निकिता चावला जाना पहचाना चेहरा है, मीडिया इन्फ्लुएंसर है। निकिता मेरे साथ जुड़ रही हैं, हमारी तमाम जो महिला पत्रकार। निकिता, एक कमेंट आपसे मैं चाहूंगा। आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप काफी चीजें सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखती हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाएं इन जनरल। देखिए, महिलाएं सिर्फ आधी आबादी ही नहीं है हमारे देश की, ये एक बहुत ही मेजर वोट बैंक भी है। तो सब सरकारें आती हैं, वादे करती हैं कि हम महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। एंड जो सरकार, अगर आप भी ये नोटिस करें, जो सरकार महिलाओं का दिल जीत लेती है, उनका विश्वास जीत लेती है, वही पावर में वापस आती है। सो महिलाओं के लिए कुछ करना इज नॉट कि सिर्फ महिलाओं के लिए किया। एक महिला के लिए करना मतलब एक पूरे परिवार के लिए आपने कुछ किया। एक पूरी कंट्री का जो बैकबोन है वो इस नारी शक्ति पे चलना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को तब्दील करने के लिए इनटू समथिंग जहां पे ये बेनिफिट पहुंचे। तो जैसे इन्होंने अभी बोला, एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, जो एक डायरेक्ट फंड ट्रांसफर होगा एक औरत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसका मतलब उसके घर में भी, हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, सो घर में भी उसकी पोजीशन को सक्षम करना है। तो अगर उसके पास पैसा होगा, उसके घर वाले उसको बेटर ट्रीट करेंगे। ये आप एक रूरल सिचुएशन में भी देखिए। तो अगर हमारे पास एक हाउसवाइफ है, वो इतना सारा अनपेड लेबर करती है ऑन अ डेली बेसिस, सुबह से लेके शाम तक इतना काम करती है, बट अगर उसे कोई इंसेंटिव दिया जाए कि वो जाके बाहर कहीं काम कर सके, कुछ पैसे कमा सके, एंड उस पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स हो, तो कितना बड़ा फायदा होगा। सिर्फ उस महिला का नहीं, सरकार का भी, उनका टैक्स। हालांकि ये बड़ा स्किल्ड वर्क पे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो जितनी भी औरतें हैं, जितने भी बच्चे हैं, बिकॉज मैं कई युवा के साथ जुड़ती हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्री स्कूल्स में। और कहने को आपके पास एक डिग्री होती है, पर जो वोकेशनल पढ़ाई होती है, जो एक्चुअल स्किल्स होते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आगे सक्षम होंगे सोसाइटी में चार पैसे कमाने के लिए, उस पर फोकस होना चाहिए। उस टाइप के स्कीम्स या उस टाइप के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ये चीजें एकदम रेडी मिलनी चाहिए। सो गर्ल्स कैन ग्रो। अगर वो पैसा कमाएंगी तो उनकी इज्जत अलग हो जाती है। ये एक पॉइंट। दूसरा, अगर एक लड़की, अगर मैं एक अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर एक लड़की अगर एक घर खरीदना चाहती है अपने नाम पे, तो ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन पे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप जॉइंट ओनरशिप में ले। बट अगर एक लड़की अकेले अपने नाम पे खरीदे, तो क्या उसको कुछ बेनिफिट्स और मिल सकते हैं ताकि वो और सक्षम हो सके। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, खाने पीने के प्राइसेस हमें मैक्सिमम अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमने खाना अगर अच्छा बनाया है, या हम अपनी फैमिली में कभी स्टिंच नहीं करेंगे, हम औरतें हमेशा अपनी फैमिली को आगे रखती हैं। लेकिन अगर हमारा पर्सनल बजट गिर जाएगा, तो जो पैसा हम अपने लिए बचाते थे, पार्लर जाने के लिए, अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए, वो पैसे पे हम फिर कंजूसी करेंगे और फिर हम सफर करेंगे, तो हम खुश नहीं रहेंगे। हम खुश नहीं रहेंगे तो वी कांट फॉल बैक इनटू आवर फैमिलीज। सो हर चीज कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सो महंगाई जो है ये हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। 18% जीएसटी। अभी जब आप बोल रही हैं और प्रोफेसर जयंती भी जब शुरुआत में बोल रही थी, तो मैं चर्चाएं हुई है, तमाम लोगों ने तमाम बातें कही। सबकी अपेक्षाओं को साथ रख के आगे बढ़ना होता है परिवार में। फिर हम जॉब देखती हैं, घर देखती हैं। सो इस सब के लिए अगर सरकार हमारी छोटी छोटी उम्मीदों पे, छोटी छोटी मांगों पे अमल कर ले, तो हमारे लिए ये ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आवाज जाएगी, लेकिन देखिए